जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ करंट अफेयर्स में। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमर सूर्या। और आपके सामने इनका फोटो भी है, इसको भी देख लीजिए। इनका नाम हरिणी अमर सूर्या है, जो कि वर्तमान में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। देखिए, हरिणी अमावस्या हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, जो देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। चलिए, आशा है कि इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो हाल ही में साथियों, जो न्यूयॉर्क है, जो कि अमेरिका में है, और होने वाली भविष्य के शिखर सम्मेलन यहाँ पर होगी अमेरिका में, याद रखिए। बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। इस प्रश्न को भी नोट कीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है, एयरनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में जो कंपनी है एयरनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसके वर्तमान में जो महानिदेशक बनाए गए हैं, उनका नाम है जितेंद्र जे यादव। ठीक है, चलिए इसको डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके महानिदेशक याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यूएस नेशनल क्रिकेट लीग कमिश्नर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो एरॉन लॉर्गट हैं, इनको कमिश्नर बनाया गया है। एरॉन लॉर्गट क्या बनाया? कमिश्नर बनाया गया है। बात करते हैं, डिटेल पढ़ते हैं विरुद्ध पॉइंट्स में। जो एरॉन लॉर्गट हैं, अमेरिकी राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देना और विकसित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हाल ही में किस दिन को विश्व बॉलीवुड दिवस के रूप में मनाया गया है? तो हाल ही में 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को। देखिए यहां पढ़ते हैं विलुप्त पॉइंट्स में, विश्व बॉलीवुड दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, जो बॉलीवुड सिनेमा के वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है। ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में एक कारनामा हुआ है, और इन लोगों ने 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाए हैं और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पढ़ते हैं, देखिए जो विलुप्त पॉइंट है, 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे रोप कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। और ये किसने किया है? ये किया है सब जैसलमेर राजस्थान ने। ठीक है, यहाँ के लोग भी कमाल के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए हाल ही में केवीएस मरियन ने निम्नलिखित में से किस बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक के सीईओ है, वर्तमान में नए कौन बने हैं, उनका नाम है केवीएस मरियन, जो कि नए सीईओ बने हैं। देखिए, फेडरल बैंक में सीईओ का पदभार संभालेंगे, वित्तीय संस्थान में नया नेतृत्व लाएंगे। चलिए, आशा है कि इस प्रश्न को देख चुके हैं आप। अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, भारत में विमानन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो संक एयर है, क्या है सर? संक एयर को मंजूरी दी गई है। इस बात को भी नोट कीजिए और इस प्रश्न को पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, भारतीय विमानन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एक नई एयरलाइन जो देश के विमानन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये उसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो साथियों, जो पुणे में स्थित है, कहां पर? जो पुणे का एयरपोर्ट है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, पुणे हवाई अड्डे का नाम बदला, जो पूज्य संत जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर
इसका नाम बदलेंगे, क्या करेंगे, नाम इसका चेंज होगा, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निम्नलिखित में से किस स्थान पर AIIB की यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे? और ये बैठक कहां पर होगी? ये होगी उज्बेकिस्तान में। कहां पर सर? ये बैठक जो है उज्बेकिस्तान में होगी। बात करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान में बैठक में भाग लिया और बुनियादी ढांचे में निवेश और विकास पर चर्चा की। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, जो यूके, जो ब्रिटेन की संसद है जिसका, और इनको हाल ही में विनोद बच्चन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसका नाम है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड्स। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं, विनोद बच्चन उनके योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देते हुए ब्रिटेन की संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये भारत के रहने वाले हैं विनोद बच्चन। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कहां टाटा स्टील ने देश की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस शुरू की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में हाल ही में टाटा स्टील ने सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट की है ओडिशा राज्य में। देखिए टाटा स्टील का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस ओडिशा में शुरू हुआ, जो इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण, क्या करता है, मील का पत्थर है। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और टाटा स्टील का सबसे ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कहां 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन शुरू हुआ है? तो हाल ही में ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, याद रखिए इस बात को। 10वें नंबर का है और कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन है। और बात करते हैं 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित संसदीय सहयोग और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस पावर प्लांट चालू किया गया है? तो ये हाल ही में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। कहां पर? कर्नाटक में इसको स्टार्ट किया है, और यह कर्नाटक में चालू किया गया पहला गैस आधारित पावर प्लांट है, जो राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में योगदान देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज की करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। आशा है कि क्लास आपको पसंद आई हो। हमने कम से कम समय में आपके सामने 15 प्रश्न आज के रखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। और जय हिंद जय भारत। और हर वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद जय भारत।